हरियाणा से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ठेठ हरियाणा न्यूज़। हरियाणा देखने वाले ने सारे ने जुगाड़ी पत्रकार पवन गिल की राम राम। आज मैं पहुंचा हूं भाई सोशल जस्टिस फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दलजीत सियाग शायर तमने बेरा भी होगा। जाट आरक्षण मामला में अंतिम सांस तक की सजा भाई साहब ने हो रही है, तो इनके दौर आया हूँ मैं। एक चीज़ देखी मैंने, मेरा दिल में थोड़ा था मैंने बेरा है जदू बाड़ा सा उठ जे नहीं, मेरा डटिया नहीं जाया करदार मैं पहुँच लिया करूँ ओडा जड़ा प्रशासन पहला नू लग रहा था नहीं कहने यू बह रहा होगा जो दंगे होंगे, यू बह रहा होगा जो फरार होगा। लेकिन आज मैंने इस भाई की सेवा देख के जो आंसी में जितनी भी संस्था थी, ज़्यादातर संस्था तो घर बैठ गई, दूसरा लॉकडाउन का सत्र शुरू होने दे। लेकिन ये भाई हैं सोशल जस्टिस फाउंडेशन है वह ई भी लग रही है, तो ही मैं तारी बात कराऊंगा। हमारा गला जुड़ गए हैं दलजीत सियाग सिसाई जी। राम राम भाई साहब। राम राम भाई राम। एक चीज़ देखी भाई, मैं जड़ा भी जाऊँ और हाथ जरूर दुआंदे देखे तब मैं सारा नुआ दिया ये कुकर। पता है कि भाई आप बड़ी दूर तक आए हो, मोटरसाइकिल पर आए हो, फिर कई राय आदमियों से मिलो हो, कई राय आदमियों इंटरव्यू लो हो, तो ये हाथा में तो आप पह रहे हो दस्ताने, तो इनने तो दुआलियाँ नहीं दुआलियाँ बराबर ही है। फिर मैं भाई ने फुहारा जाए तो ला रखा, वो सारा ही धो दिया। मैं आगे भी किसी के जाओ आप, समस्या नहीं, कोरोना तेरे गल नहीं जाना चाहिए भाई और देख कीजिएगी। और फिर मारा अपने घर आके बड़ा है बैठे यहीं पे, तो जाड़े तो कोरोना भीतर ले आंदा, तो हमें किड़े जावा रहे। एक बात और बताओ भाई साहब, मैंने लाइव में आप तय प्रश्न पूछा था, लाइव में लिए थे आप कि शराबबंदी पे जो दुष्यंत जमा वो लग रहा है करण नुबलिया ठेके खोलो इस नुबलिया अर्थव्यवस्था हरियाणा की या सुधरेगी, उस दिन आपने अटपटा जवाब दिया था, बढ़िया वाला मजा नहीं आया था। आज मैं स्पेशली इस प्रश्न का तरह बेरा भाई मजा वाली बात तो देखनू है, अटपटे जवाब कई वो का करें राजनीतिक आदमी है देसी कहाँ, ये जिस बात पर नहीं बोलना हो नहीं बोलना चाहवा तो उस पर ये चीज़ करनी पड़े है। और बाकी तो इतनी इच्छा ले गया तो देख मेरे पे क्या है, साची बोले बिना रहा कौन सा करता, नहीं तो फिर मैं बोलना ही बंद कराया करूँ, जो करूँ दिन देती मैंने जवाब नहीं दिया। और जो साची सुनागा तो फिर कई आदमी इनका जिनका दर्द शुरू हो जाएंगे। यह तो है भाई, सच्ची धक्का तो उठा। मैं भी कई बार लाइव हूँ नहीं, आपकी बात कर लूँ हूँ, वही बात हमारी समाज का काम है, समाज की बात उठाना हमारा। मैं जब आपकी बात कर लूँ कहीं अगर चुरल ही उठा है, फिर मैं उठे जाने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। बेरा के भाई यह चुरली तो दिक्कत दे, अब चुरली है अपना चुरली वाली बात बात तो अपने दूसरे जिया के भी यही समस्या रही है, क्योंकि कई साल में सरकार बनी है, जितने पुराने कार्यकर्ता थे और थे उन क्या करे है, जो आदमी थे उन गपले करके तो ठेके पहले ले रखे हैं, क्यों शराब के ठेके में पहले गपले हो रहे हैं। ये बैड अपना छोटा भाई फार्म लगा कर था, लोहारे मोट का फार्म ले आ करता हो, तो उसने बढ़िया रेटर का फार्म लगा दिया। लास्ट टाइम तक भी 2 फार्म थे, लेकिन जब नू हो गया भाई इनका फार्म निकलेगा तो एकदम तीसरा आदमी ने फार्म लगा दिया। जब वो आदमी बेरा पड़े गए तो किसके बिला में नूगा लोग दूषण तोड़ के हैं। ठीक है, तो आज सारी मीडिया में नब्बे सिंह चौटाला के बयान देखे थे और कई मंत्रियों के बयान देख लिए, कई चीज़ें और गए, तो हर आदमी ये कह रहा है कि तकरीबन ठेकिया में दूषण तौर की भागीदारी सुनिश्चित करी गई है। ये 22 की जगह जब दूषण तौर की भागीदारी सुनिश्चित होगी, अब उनकी खुद की नाव पे उनके लाले मामा का नाम आओ, कोई बेब सिंह है, नाना है मामा जो भी उसका नाम सामी आवा है, कई और फर्म है जो उसके साथ में रहे हैं, एक हमारा गाँव की भी फर्म है कर रहा है आदमी, हमारा गाँव का भी गपले अच्छे कर रहे हैं ठेके। हम पिछली बार भी कर गए थे, हमें मिल बैठ के राजेश एक सुब्बा का ये कर रहे हैं गपले, काले भी कर रहे हैं, पिछली बार भी करे थे, क्यों ठीक है समर्थन मिल रहा है, अफसर मिली भगत कर रहे हैं निकला है। पिछली बार तो सारे अफसर मिली भगत करके 3 आदमी नारे पूरे सारे के ठेके को निकले, नू में काम ही काला हो रहा है। तो ये सारा षड्यंत्र है। सबसे मोटी बात ये है कि बिन आदमियों पे शराब का स्टॉक था, ये आज का दिन नु का बिला 2000-2500 देसी की पेटी बका है। तो ये कारण नु का बिला शराब फैक्ट्रियां बननी शुरू होगी। जब शराब आप इतना लॉकडाउन रहेगा, हरियाणा में शराब चला नहीं सकते, बेच नहीं सकते, क्यों बेचा जब पूरा भारत में लॉकडाउन है। अब एक बीमारी है, शराब तो को अच्छी चीज़ थोड़ी है, एक जहरी है भाई, उसमें नो सरकार का घाटा होगा। भाई सरकार के किस चीज़ का घाटा होगा भाई,
जब सारा देश बंद पड़ा है, जब सारा विश्व घाटा में चल रहा है, विश्व संकट में आ रहा है, तो इन शराब बेचने की जरूरत क्या है। दूसरी बात, पहला फैक्ट्री शुरू कर दी। जब फैक्ट्री, जब सामूहिक लोग इकट्ठे होना बंद कर रखे हैं, फिर रही बात फैक्ट्री कोई सी तो है नहीं कि बस जिस बिना अपना प्रदेश का काम रुक रहा है बस वो तो चला लो। बस ज़रूरत की चीज़ें आज किसाना दे भी छूट देनी पड़ रही है, मजदूर भी किसाना दौर पहुँचाने पड़ रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। मंडिया में मजदूरों की जरूरत पड़े, वो तो एक अलग चीज़। वहाँ तो केवल लोग फोकस ही नहीं दे रहे हो, लेकिन आड़ा फोकस दे दिया, बोला फैक्ट्री चालू कर लो, स्टॉक बना लो। स्टॉक का क्या करेंगे भाई, स्टॉक ने तो 2 नंबर में काट देंगे, क्यों, कमाई रह रही है। एक पेटी गिलास 15-15 से रुपये बचाने लग रहे हैं, तो वो कमाई रह रही है। वो एक कारण हो रहा है, उसका वो जो सीरी है वो उसका लठ दे रहे हैं जी, हमारे ठेके खोल, वो वोट दे रखे हैं, सपोर्ट कर रखे, पैसा भी ला रखा होगा उनने, इसलिए उनका दबाव में आके उसने स्टेटमेंट दे दी। वह बेचारा उल्टी पड़ गई भारी, कोनी बड़ी बात बे देख लिया, वह सारा प्रदेश खिलाफ है। तो ऐसी चीज़ तो देख, अनुभवी आदमी है, समझदार है, वो मुख्यमंत्री बना रखा है, उसने हर चीज़ सोच के बोलना चाहिए, सोच के करनी चाहिए। एक बात और है भाई साहब, दारू वाली पे बात करा पे जड़ प्रशासन ने नु कहा है, खुद कहा है दुष्यंत जेजेपी का प्रदेश अध्यक्ष है निशान सिंह, उसका बयान आया था नु बोले आउट में बहुत ज़्यादा शराब और नकली शराब बिकने लग रही है। कड़िया न कड़िया मेरा हिसाब है नु लाग है मैंने, कमजोरी आपकी कमजोरी छुपाने के उसमें अरे दारू के ठेके खोले नहीं पता क्या जी, इसमें तो जब इन 26-27 तारीख के आसपास ठेके बंद करे, उस टाइम बंद करने थे 2-3 दिन पहला, 2-3 दिन का गैप वो दिया गया। हालांकि वो 22 तारीख, जब 23 तारीख से लॉकडाउन हुआ तो उसके साथ ही सारा सौदा बंद होना चाहिए था। इन्हें 3-4 दिन का टाइम दिया। 3-4 दिन का टाइम में जितने भी शराब के ठेकेदार थे उनने अपना स्टॉक कर लिया, क्योंकि सबको पता चल गया अब बंद हो गया तो दारू तो बिकेंगी, जो पीने वाला वो नहीं रुकेगा, वो तो चाहिए उन्हें, तो वो पिए बिना नहीं रहेंगे। अब जिसने मिलेगी देखो पिएगा, तो उनने वो सारा स्टॉक कर लिया। अब यह चीज़ नू तो सरकार बता भी नहीं सकती कि बस स्टॉक भी हमने कराया है, टाइम देंगे। यह चीज़ आम आदमी ने पता है, दारू के रेट बढ़ रहे हैं, लोग ज़्यादा लेने लग रहे, मतलब महंगी लेने लग रहे, महंगी पीवा। यह बात तो जग जाहिर होली, सारे मंत्रियाँ संतरियाँ तो लेकर राजनीतिक आदमी सारे चीज़ा में चर्चा का विषय बन रहा है। तो अब निशान सिंह जी और नू सोच देंगे अब यह चीज़ देसी पर नकलियाँ करके इसने चालू कर लिया, अब वह चीज़ हमें क्यों आने दें। अब हमने 3-4 दिन का टाइम दिया है, अब स्टॉक करो। वो स्टॉक आज महंगे रेटा में बिकने लगे रहनी। शराब आई कहाँ से, अगर फैक्ट्री बंद है, सारे स्टेट बंद हैं, बाहर से कुछ आ नहीं सकता, यहीं से शराब कैसे पैदा हुई। जहाँ बात नकली की आओगी तो भी अल्कोहल लेना पड़ेगा, वो कहाँ से लाएंगे। अब जो देसी शराब निकालेंगे तो उसके लिए गुड़ भी चाहिएगा, वो दाबनी भी पड़ेगी, काटनी पड़ेगी, वहाँ फिर समस्या है। साफ साफ ये कोई नहीं कहता कि पुराना स्टॉक आ रहा है भाई, और वो रह रहा है। ये जिस ठेकेदार का मैं जिक्र कर रहा था, उन ठेकेदार ने 5000 पेटियां तो ऊपर स्टॉक कर रहे थे। जो हमारा काम का राजेश सुब्बा का, चाहे जाँच करा लो कोई, 5 लाख पेटी की, 5 लाख किसने कहे हैं, 5 लाख नहीं 5000 पेटियां की मेरे दौर रिपोर्ट है। वो उन आदमी के पास स्टॉक था, हालांकि ज़्यादा बतावा लोग, ये तो मेरे दौर जो पक्की रिपोर्ट आई है नहीं वो बता रहे हैं लोग। बजो न बैंडी एरिया में राज भी सूत्री बांटने लग रहे हैं, सूत्रा काम चल रहा है, फुल फ्लैग चल रहा है। फिर रोको तो जो उन्हें रोको, उन्हें फरमान हम ठेके दे, उन्हें फरमान खिलाओ, वे तारे खिलाफ काम करे हैं। बस जब आदमी ने देश खातर आज हर एक आदमी सोचा है बात जो करना है देश के लिए करना है, और वे आदमी फिर देश ने खोखला कर रहे हैं। किसकी सहाय में कर रहे हैं, सरकार की सहाय में कर रहे हैं। सरकार की सहाय बिना तो मेरे हिसाब में कुछ हो ही नहीं सकता। इतना मैंने पूछा उससे, राजेश शर्मा तू ये क्या कर रहा है, बोला भाई साहब और का आशीर्वाद है, हमने की दिक्कत है। मैं कहा चलो देखा भाई आशीर्वाद करते ही बना रहेगा, बाकी गलती कर रहा तो मेरा खुद गाया लग गया। मैं कहा यार ऐसा नहीं करना चाहिए। एक और भाई साहब, जब मैं लाइव आवा नहीं, एक सारे हमारे श्रोता हैं जितने देखने वाले हैं, कई तो ऐसे भी हैं जो रेडियो जो सुनया करें, नू सुनने वाले भी हैं। वो एक बात पूछे हैं नू बोला, जब दलजीत सियाग सिसाए का पिताजी बीमार थे, हार्ट का झटका आया था, पत्नी एक्सीडेंट हो गई थी, उस टाइम पैरोल नहीं दी प्रशासन ने, नुबले फरार हो जाएगा, लेकिन ईब पैरोल कुकर मिलेगा। भाई देखो ये सारा प्रशासन का खेल है, सरकार का खेल है। पहले भी ने तो आपने दी पैरोल नहीं दी, ये तो पहले ही मना करके, पहले भी तुम्हें कहा कर दें बात जगह दंगे हो जाएंगे, लेकिन हाई कोर्ट ने अपनी सुनाई करी, हाई कोर्ट ने अपने ते पैरोल दिया पे लगातार 54 दिन बाहर रही। उस दौरान पुलिस ने भी लिख के दिया जेल प्रशासन को
क्योंकि एक प्रोफार्मा होता है, जेल में छुट्टी काटने के बाद जेल प्रशासन एसपी से जवाब मांगता है भाई इसका व्यवहार कैसा रहा। तो उस व्यवहार में न स्पष्ट लिख के दे दिया कि इसका व्यवहार बहुत बढ़िया रहा है, बड़ी शांति के तरीके से, और अपने पिताजी का इलाज कराया, इसने लिख के दे दिया। उसके बाद मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया, मैंने इमरजेंसी पैरोल लगाई, तो इन्होंने ये क्या खारिज कर दिया कि वो आदमी बाहर आने के बाद भाग सकता है, कैंसिल होगी। दोबारा मैंने खेती बाड़ी की पैरोल लगाई, वह बात कह के इनने कैंसिल कर दिया। वह इसने खेती की कोई ज़रूरत को नहीं, अरे ज़रूरत क्या देखो नहीं भाई, मिसिज मेरी का ऑपरेशन हो रहा, पैर टूटा पड़ा, आज तक भी कोई खाट पर चालन जुग रही। पिताजी मेरा 18% हार्ट काम कर रहा है, जिसका इलाज एम्स में चालन लग रहा है। माँ मेरा बूढ़ी है, बालक मेरे ही आने हैं, तो खेती कौन करेगा भाई। बस जरूरत तो मरना है। इनका तो भाई कलम ही लाग गए, एक साइन लाग गए, कायदे हैं भैया। कैंसिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की हिदायत है कि बस जो आदमी एक छुट्टी भी अगर ठीक ठाक व्यवहार तक काट रहा हो तो उसे फौरन रिहा करा जाए। आप ये छुट्टी भाई 2 बार काट रहे हैं, 2 बार बदरी है। एक बार तो ऐसा हो गया था भाई, मेरे शाम मैंने सुनने में आई थी कि 3-4 दिन रह रहे थे पैरोल के, उस तो पहला नहीं वो तो ऐसे बना जैसे कि मैं शुरू में छुट्टी लग रहा 28 दिन की, उसके बाद 5 दिन की बढ़ गई। 5 दिन की बढ़ने के बाद मैंने दोबारा बढ़ाने के लगाए, तो उन्हें तारीख लगा दी आकर, मैंने सिलेंडर कर दिया 23 तारीख में। 27 ने मेरी छुट्टी हाई कोर्ट ने फिर 14 दिन की पास कर दी, मैं लग गया। उसके बाद 7 दिन की मेरी फिर बढ़ा दी, यानी 17 तारीख लग मेरी छुट्टी बढ़ गई। तो 17 तारीख में 2 एप्लीकेशन थी, एक तो बढ़ाने वाली ला के रखी थी, 2 एप्लीकेशन हो गई इकट्ठी। एक में तो उन्होंने तारीख लगाई दी मेरी 21, हमने सोचा भाई 21 लगा दी तारीख है तो अपना सिलेंडर करना पड़ेगा, हमने सिलेंडर कर दिया। सिलेंडर करने के बाद जब 21 तारीख ने कोर्ट में भाई गया, जो पैरवी कराया करा है अब के कार्रवाई हो बुला वकील ने बोला जी हाँ एक में तो आज तारीख है सुनवाई होनी है। तो जज का सुनवाई हुई तो जज ने बोला जी बोला अरे बोले अभी तक तो 23 तक तो उसकी वैसी पैरोल पर है, अब 23 ने सुनवाई करवाई हो इसमें। बोला जी पैरोल पर कहाँ हो, तो जेल में है। तो जेल वाला अफसर बुला रखा था, उसको पूछा जी, बोला जी तो 17 तारीख का जेल। बोला दूसरा केस ठाया जज ने, बोला अरे इसमें मैंने ऑर्डर दे रखे हैं उसको, 5 दिन की पैरोल पर बधा रखी है। तो फिर वो समस्या ये आई कि वो आदेश ना तो कोर्ट से हमारे पास पहुँचे, ना कोर्ट से जेल में पहुँचे। यही कारण रहा कि हमने फिर वो 5 दिन जेल में काटे। उसके बाद फिर ये समस्या आएगी, ये अब जब इन नौका अब निकालो तो उस बजट में आप यहाँ वहाँ क्यों आप 2 छुट्टी नॉर्मल काट रहे हैं, अब 2 बार जेल में आ जाएगी भी रहे हैं, बद भी रही है अपनी, तो उस हिसाब से ही अपन छुट्टी मिली। भाई ये छुट्टी अगर सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो आप तो ये कहा भाई भगवान ने अपने तो दी है, क्यों तो मनाए करके थे। तो जब इनने छुट्टी दे दी आप बाहर आ गए, तो ये अपना बाहर आने का काम तो ये है अब देख आप परिवार ने संभाला, परिवार ने ठीक रखा, बस जितना भी जो इलाज की ज़रूरत है या फिर संभालने की ज़रूरत है वो सारे काम करा। उसके अलावा फिर यह है अभी बाहर रह रहे हैं, जब भगवान ने काटे हैं और देश की सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, जब देश इतना बड़ा फैसला ले रहा है तो हम भी अपना देश के प्रति अपना जो फ़र्ज़ है वो निभाओ। और उसी का कारण है कि आज हमने सोशल जस्टिस फाउंडेशन ट्रस्ट का जो निर्माण करा और उसके अंतर्गत जो हम देश सेवा में लग रहे हैं, ये उसी का परिणाम है। एक भाई साहब आज सीजन का टाइम है, कणक लोग लग रहे हैं, सिरसम लग रहे हैं काटन, मंडिया में जाम है नहीं, तो किसाना ने भी और व्यापारियों ने भी दिक्कत ज़्यादा है, तो इस पर क्या कहोगे? भाई ला मैं इस पर भी दिक्कत बता दूँ, व्यापारी मेरे तक ये मिल रही है, बल्कि 2-3 दिन पहले तो कई जो ये ट्रांसपोर्ट के टेंडर उठा कर हैं इनके भी संदेश से आए थे, क्योंकि इस मामले में भी बड़ा गोलमाल हो रहा है। 2 फर्म, एक के फर्म है जिसको पूरे हिसार के टेंडर दे दिए गए और आगे मतलब कागज़ से कैंसिल कर दिए। जो आदमी 20 साल तक काम करने लग रहा है वो उनके कागज़ पहले तो कदे कैंसिल नहीं हुए, अब वो अफसर अगला सरकार अगला मिली भगत करके है वो टेंडर कैंसिल कर दिए। उन लोगों ने बाकायदा डीसी को, सीएम को, डिप्टी सीएम को सबको लिख के दरखास्त दे दीजिए ये सारे ये फर्जीवाड़ा है। उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। क्यों सरकार ने एक्शन करना ही नहीं, सरकार क्यों एक्शन करेगी? बाप खुद के आदमी ने सेट करें, अगले एक्शन थोड़े करेंगे। उसके बाद अब जो हाल है किसाना का, क्योंकि मेरी खुद की अड़ती की फर्म है, तो उसके बाद जो अब हाल है, अब ये हाल बना दिया कि पहले रजिस्टर्ड कराओ। एक बात, अब किसान गेहूँ निकालेगा, किसान गेहूँ निकालेगा तो वो सारी इकट्ठी निकालेगा, जितने भी 5 एकड़ में है, 10 एकड़ में है, देखो उसने निकाल दी तो इकट्ठी पड़ेगी, मशीन बार बार में तो लगा नहीं सकता। इन के पर्ची काटो, वहाँ से फ़ोन आओगा, ठीक है,
फिर एक ट्रैली लेके जाओ, वहाँ गेड़ आओ, फिर 5-7-10 दिन में फिर नंबर आओगा। चाहे तो मंडी आ कर दी सारी 20-22 दिन की, इनका हिसाब देते हैं 2-2.5 महीने मंडी चल लेंगी। जो गंडे की पर्ची आया कर दी वो हिसाब हो जाएगा। हाँ, नहीं गंडे की पर्ची आया कर दी तो उसमें बेनिफिट था कि पर्ची आती सामने, मजदूर पांदे, मजदूर भी मिल जा रहे, जमींदार ले जाता, और पर्ची के हिसाब से जितने गंडे भरने हुआ आया करती उसने उतनी ही कटवा लेंदा हो, उतनी क्या था। लेकिन यह समझ में नहीं आती, नहीं अब आज किसान ने गेहूँ काट ली, उसकी पर्ची आ गई, एक ट्रैली काट के दे क्या होगा, नहीं निकालनी सारी पड़ेगी, निकाला का होता है तो उसने खेत में रखनी पड़ेगी, मौसम खराब होगा तो नुकसान। और जो घर लेके आ गया, घर पे लेके आओगा तो उसका ट्रैक्टर का किराया, फिर वो घर उसने अंदर डाल लगा, किसी का जगह की भी समस्या होगी, बाई कर जे किसी को होगी तो फिर उसका गेहूँ डालना के बाद हो जाएगी समस्या। यानी इस मूवमेंट में प्योर तरीके तक किसान बर्बाद कर दिया इन्हें। भाई एक चक्कर के साथ में उसको 1000 से 1500 रुपये का खर्चा इन्होंने बेमतलब का डाल दिया। पहले क्या था, किसान अपनी फसल निकालता, वहीं से ट्रैक्टर ट्राली जो भी उसका साधन है वहीं से सीधी जितनी मंडी में देने हो आकर उसने वो मंडी में पहुंचा देता, जितनी घर पर ज़रूरत है उसने वो घर पर ले आंदा, काम भी ख़त्म और खर्चा भी कम। अब इन्हें काम भी बढ़ा दिया, खर्चा भी बढ़ा दिया। फिर दूसरी बात वो थोड़ी थोड़ी लचकीर ही खाच दी, जिसमें मतलब कहा अगर 5-7 बोरी आनी मुश्किल है खोल के, फिर ये कहें बट इस पर डंपर लगाओ और डंपर रिता दो और बाहर गेहूँ निकलनी चाहिए। बट डंपर तो आपके हिसाब तो उतरेगा, और फिर डंपर जितनी जगह भी चाहिए बट डंपर उतारने के लिए इन स्कीमा तो बढ़िया। तो इनने एक काम करना था, बड़ा आसान हाँ काम था, ना तो किसी कंपनी को टेंडर देने की ज़रूरत थी, ना किसी कंपनी को ट्रांसपोर्ट का ज़रूरत थी, ना को मजदूरां की ज़रूरत थी। एक सिंपल ही बात थी, हर मंडी में अड़ती हैं, बिल्कुल है अड़ती, अड़ती है पर काम ये होगा। आज अड़ती भी परेशान है, इन्हें समस्याओं से अड़ती परेशान है। इसमें स्पष्ट ही बात थी सबके लिए, अगर ये आदमी किसी समाज के लिए या किसानों के लिए या अड़तियों के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, प्रदेश के लिए वह कोरोना चक्र में अच्छी स्कीम है, तो एक अच्छी स्कीम थी इनके पास। अब जो भी अड़ती है उनको ये हिदायत दे दी जाए कि आप लोग, आपके पास साधन भी, अड़ती के पास, हर अड़ती के पास साधन भी होता है, और खुद के जो अड़ती जिस एरिया में काम करे वो खुद के वो पर्सनल मजदूर भी रखे हैं, किसी को देने की जरूरत नहीं, वो अपने रखे हैं। उसको ये बोलते कि आपने जिसकी गेहूँ लेनी है आप गेहूँ लें, कांटा करवाएं, बाकायदा उसे जो भी पैकिंग करवाएं, वो तो पहले भी होती है। उसके बाद आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप उसे जिस गोदाम में गेहूँ को लगाना है आप उसे धीरे धीरे करके उस गोदाम में लगा ली। एक अड़ती है, किसान की ज़मीन खेत में जाके ले आया, वहीं तोल लग गया, उसने पैक कर दी, वो तरपाल मार के गेड़ा, 5 दिन में ठुआ, किसान तो फ्री, किसान का तो समस्या नहीं हो, तेरी गेहूँ खराब हो जाएगी उसकी तो तुल ली, किसान तो बच गया। फिर अड़ती आपका बचाव कर लेगा। दूसरी बात, 2 रुपये अड़ती नहीं बन जाएंगे बेचारा ने। जो ट्रांसपोर्ट की फर्जी कंपनियां ये ले रही हैं, जो आज मैं बता रहा हूँ बड़ा घोटाला चल रहा है, उन कंपनियों को भी सबक मिल जाएगा और एक काम आसान तरीके तो हो जाएगा। ना भीड़ मंडियाँ में आने की जरूरत, ना जमींदार, तो 5-7 आदमी हैं जोड़ती के वो साथ जाएंगे किसान के खेत में, तो ओड़े तोल लेंगे, ओड़े तो पैक करिया, ओड़े तो ठाई गोदाम में, ना मंडिया में इकट्ठा होना, ना मंडिया में खर्च होना, सारी चीज़ बचेंगी। अगर कोई जजमेंट बनाना चाहिए तो इन्हें एक अच्छा और सहूलियत देनी चाहिए थी। ये सहूलियत देने की बजाय लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। और एक भाई साहब मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत की, इनकी धनुआ की एक स्टेटमेंट और थी, नूले जमींदार से मंडी में जावा नहीं, नूले उस पर पूछो कितना दान दे हुआ। भाई यो कहा करा मनोहर का कहा कि मैं भी सोच सके है। देखो, दान देना तो आज का टाइम में हर हिंदुस्तानी का फर्ज है, भाई जिसके पास कुछ है तो दूसरे की मदद करो, ये तो एक अच्छी सोच है, करना भी चाहिए। लेकिन वो कहा करें, लेकिन अपना मनोहर का कई आदमी है, इसने भी किसान देख के जब गेहूँ का टाइम आ गया, वो गेहूँ ले लें इन पर, बहुत तो चल श्रद्धा सामान तो सारे दें, मैं भी दूँ, आप भी दे दूँगे और भाई भी दे देंगे, लेकिन इसने नो नहीं सोचता ही होगा जब तक किसान ने की सूद लेनी चाहिए, जब तो तू सूद ले नहीं रहा, क्यों किसान का बेटा होता तो इसने पता चल ये अपना वाला मामला तो ला ले। अब जितने भी जाट आरक्षण में बालक सारे किसान परिवार के हैं,
जब यू इसने वहाँ इसने नहीं सोचा और किसाना का है और किसाना की जो हालत है वह चाहे कर्जा माफ़ी की हो, तो किसाना तो सबसे मोटी समस्या रहे, चाहे तो अड़ती मार गड़े है और चाहिए बैंक मार गड़े है। बेन चीज़ा तो अगर किसाना ने यू छुटवा हुआ है, किसाना ने बढ़िया बिजली उपलब्ध करा हुआ है, बढ़िया फैसिलिटी, फसला ने बढ़िया बा। आज ये बोले एक मास्टर लग गया, बोला JVT है, उसकी तनख्वाह कितनी है, बोला JVT की कहीं 70,000 हो रही है, बस 4 घंटे जाके आवा। वो किसान 24 घंटे लगा रहा है खेत में, सारा देश का पेट भरा है, तो कम से कम लाख रुपया का आदमी तो वो होना चाहिए। बस किसान पेट भरेगा जदे लोग जीवेंगे। मास्टर जी है तो वो तो बाद में, JVT मास्टर हो तो बाद में खिलाओगे बड़का ना, बाद में पढ़ाओगे, जब में गाबरू हो जाएंगे खाए पी के, जब उनके पेट में दाने नहीं पड़ेंगे तो के खाओ पियो के में फिर आगे खेलेंगे के पढ़ेंगे। तो इन तो वो चीज़ है भी कि मतलब ऊपरला तो ऊपर रह जाओ, निचला नीचे ही रह जाओ, उसने नहीं ठाना इनने। अगर कोई चीज़ की शुरुआत करा, कोई पेड़ लगाओ, आप बड़ा बूढ़ा पेड़ पर जाके पानी गेड़े जावा, उसका कोई फायदा नहीं होना है। फायदा उसे का होगा जो नया पेड़ लगाया, उसकी सेवा करो, बड़ा का वो छाया देगा, फिर उसने जरूरत नहीं रहे और हम छाया देने लायक जगह। ये चीज़ है। तो आपने इतना टाइम काटा हमारा खातर, दिल से धन्यवाद आपका। नहीं टाइम वाली तो बात नहीं भाई, जमा फ्री का टाइम है, आप नहीं आते तो अपने बच्चे के टाइम पास करा रहा अपना, बस बढ़िया रहे। और धन्यवाद तो आपका, इतनी दूर तो आए, मैं वो तो मारा विचार जाने मारा है वह बात कह रहा नहीं कीड़ा उठन लग जाए कई बार, जब यो हो नहीं जब कि मैं माड़ी चीज़ देखा और आदमी अच्छा करता हो, लोग नू कहते तो माड़ा है। इब सरकार लाइक रही थी कहने बोलिया नू बैच जाएगा और कड़िया ने कड़िया में हमने देखा मैं दलजीत सी आ गई सी चाहे इतना टॉप का काम लाइक रहे नहीं करने, दिल ने माँ कोई बाट दूर घूम थी 70-80 किलोमीटर की भाई साहब। तो भाई तम नया वीडियो देखी, लाइक शेयर कमेंट और जितना हो सका भाई साहब के विचारा ने ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करने का काम करो, ताकि जोन से एडे एडे को टाले लाइक रहे नहीं करन, इनकी आँख खुल कर इनका दौरा पहुँचाने का काम करियो। जय हरियाणा जय हरियाणा।